हरे कृष्णा, राधे राधे। आपको होली और फाल्गुन मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग में फाल्गुन मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। इसी तिथि पर होली का दहन होता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। ऐसे में पूर्णिमा व्रत, पूजा और दान का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा को लेकर लोगों के बीच में भ्रम इसलिए बन हुआ है क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिनों तक रहेगी और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि व्रत 2 मार्च को रखा जाए या 3 मार्च को। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 2 मार्च 2026 को शाम 5:56 तक और पूर्णिमा तिथि समापन होगी 3 मार्च 2026 शाम 5:08। यानी पूर्णिमा तिथि 2 और 3 मार्च दोनों दिन मौजूद रहेगी। लेकिन व्रत का निर्णय केवल तिथि की उपस्थिति से नहीं होता, बल्कि सूर्यास्त और चंद्रोदय के आधार पर किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा व्रत उसी दिन रखना श्रेष्ठ माना जाता है जिस दिन सूर्यास्त के समय पूर्णिमा तिथि हो और उसी दिन चंद्रोदय भी हो रहा हो। इस आधार पर 2 मार्च 2026 को व्रत रखना अधिक अधिक शुभ रहेगा। इसके अलावा 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और सूतक काल भी प्रभावी रहेगा। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दिन पूजा पाठ और व्रत संबंधी कार्यों से बचा जाता है, इसलिए भी 2 मार्च को ही व्रत रखना उचित रहेगा। 2 मार्च 2026 के जो प्रमुख शुभ मुहूर्त हैं वो इस प्रकार हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से लेकर 6:08 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:27 से लेकर 1:14 तक रहेगा और चंद्रोदय शाम को 5:49 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:42 और शाम को 7:07 तक रहेगा। इन समयों में पूजा, जप और संकल्प करना शुभ माना जाता है। होली का पर्व इस बार विशेष खगोलीय संयोग के साथ आ रहा है। 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में होलिका दहन की तिथि और शुभ मुहूर्त को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस वर्ष होली और चंद्र ग्रहण का ये दुर्लभ संयोग धार्मिक और खगोलीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सही तिथि, भद्रा और ग्रहण के समय को ध्यान में रखकर ही पर्व मनाना उचित रहेगा। ज्योतिष आचार्य के अनुसार इस वर्ष होलिका पूजन दहन 2 मार्च 2026 सोमवार की रात में किया जाएगा, जबकि रंग भरी होली 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। 2 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह 6:16 पर होगा। इस दिन चतुर्थी तिथि सायंकाल 5:18 तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि सायंकाल 4:33 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार होली का दहन पूर्णिमा तिथि में रात्रि काल में और भद्रा रहित समय में ही किया जाना चाहिए। इस वर्ष 2 मार्च को सायंकाल 5:18 से भद्रा प्रारंभ होकर 3 मार्च प्रातः 4:56 तक रहेगी। यानी पूरी रात भद्रा और पूर्णिमा साथ रहेंगे। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यदि भद्रा रात्रि में हो तो उसके पुच्छ भाग में होलिका दहन करना शुभ होता है, क्योंकि भद्रा का पुच्छ भाग सभी कार्यों के लिए मंगलकारी माना जाता है। रात्रि 12:50 से 2:02 तक ये अवधि लगभग 1 घंटा 12 मिनट की है। इसी समय होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत और शुभ रहेगा। 3 मार्च 2026 मंगलवार को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। ये वर्ष का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिससे ब्लड मून भी कहा जाता है। चंद्रमा जब भारत में उदय होगा तब वह पहले से ग्रहण ग्रस्त रहेगा। ऐसे में देश के अधिकांश हिस्से में ग्रहण लगभग 6:30 बजे से लेकर 6:46 तक यानी करीब 15 से 20 मिनट तक दिखाई देगा। यदि मौसम साफ रहा तो चंद्रमा हल्की लालिमा लिए दिखाई दे सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले सूतक काल लग सकता है। सूतक काल प्रारंभ होगा 3 मार्च सुबह 9:39 से। सूतक काल समाप्त होगा 3 मार्च को शाम 6:46 तक और ग्रहण
के दिन स्नान, दान और जप तप का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आप दान अवश्य कीजिएगा और ग्रहण समाप्त के बाद आप स्नान कीजिएगा और दान कीजिएगा। तो ये थी चंद्र ग्रहण की जानकारी। आपको कैसे लगी बताइएगा ज़रूर और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और बच्चों का भी ख्याल रखिएगा। राधे राधे हरे कृष्णा।